अगला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी में इसी लाइने का इक्वेशन है, 5वां इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म के रूप में लाइन का इक्वेशन क्या है? तो नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या होता है? नॉर्मल फॉर्म का हेडलाइन कहता है कि लेट पी बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए गिवन नॉन वर्टिकल लाइन एल एंड लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन द नॉर्मल and the positive direction of x axis, then prove that the equation of line is given by x cos alpha plus y sin alpha equal to p। ऐसे लिख सकते हैं, to find the equation of line, to find the equation of line, to find the equation of line of let P be the length of perpendicular, P be the length of perpendicular from origin to the line L, to the line L, and makes angle alpha with x axis, To find the equation of line in which लिखो, in which, to find the equation of line, एक लाइन का इक्वेशन निकाले जिसमें p क्या है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या है? p है, और x एक्सिस के साथ अल्फा का एंगल बनाती है, उस लाइन का इक्वेशन निकालना है। देखिए यहाँ पर x o x डैश y o y डैश, एल एक लाइन है जो अब यहाँ ओरिजिन से इस लाइन पर डाले गए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, मान लीजिए यहाँ ए पर काट रहा है, यहाँ बी पर काट रहा है, यहाँ एम पर, इस पर डाला हुआ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या है? पी है, और एक्स एक्सिस के साथ अल्फा का एंगल बनाती है। यही कह रहा है, एक लाइन एल का इक्वेशन निकालना है जो ओरिजिन से इस पर लंब की लंबाई क्या है? पी है, ओरिजिन से इस लाइन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पी है, इसी को नॉर्मल कहते हैं, और यह एक्स एक्सिस के साथ अल्फा का एंगल बनाती है। तो यह मान लीजिए ये अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस अल्फा। ये अल्फा है तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो लिखेंगे लेट एल बी ए लाइन, एल बी ए लाइन विच कट ऑन एक्स एक्सिस and y axis at point a0 and b0b। मान लिया कि यह a0 और b0b पर काटता है, हमने ले लिया, थ्योरम में नहीं दिया है, प्रूव करने के लिए ले लिए हैं, या दूसरा मेथड से भी प्रूव करते एरिया पर तो वो लंबा होता। अब एंगल OM इक्वल टू दिया है, OM इक्वल टू दिया है p, एंगल AOM इक्वल टू दिया है अल्फा, तो एंगल BOM इक्वल टू 90 डिग्री माइनस अल्फा। अब OA इक्वल टू ए हो जाएगा, OB इक्वल टू बी हो जाएगा, OA इक्वल टू ए और OB इक्वल टू बी, क्योंकि यहाँ का कोऑर्डिनेट A0 है, तो OA इक्वल टू ए, यहाँ का कोऑर्डिनेट 0B, तो OB इक्वल टू बी। अब इन ट्रायंगल OMA, ट्रायंगल OMA में कॉस अल्फा इक्वल टू, कॉस लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बेस, और यह हो जाएगा परपेंडिकुलर, और यह हो जाएगा हाइपोटेनस। एंगल बेस और हाइपोटेनस के बीच बनता है, तो OM बाई क्या हो जाएगा? OA, OM बाई OA, तो कॉस अल्फा इक्वल टू P बाई A, तो A इक्वल टू P cos अल्फा, P बाई कॉस अल्फा, A इक्वल टू P बाई कॉस अल्फा। फिर इन ट्रायंगल OMB, ट्रायंगल OMB में cos 90 डिग्री माइनस अल्फा इक्वल टू OM बाई BM, ये हो जाएगा बेस, और यह हो जाएगा क्या? हाइपोटेनस, OM बाई OB, OM बाई OB, cos 90 डिग्री माइनस अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा, OM का वैल्यू P और OB का वैल्यू B, तो B इक्वल टू P बाई साइन अल्फा। A निकल गया और B निकल गया। अब लिखेंगे
द इक्वेशन ऑफ लाइन, द इक्वेशन ऑफ लाइन, द इक्वेशन ऑफ लाइन इज, क्या फॉर्मूला होता है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। अभी जो पढ़े उसके हिसाब से, तो एक्स बाई ए का वैल्यू पी बाई कॉस अल्फा, पी बाई कॉस अल्फा प्लस वाई, बी का वैल्यू पी बाई साइन अल्फा इक्वल टू 1। एक्स कॉस अल्फा बाई पी प्लस वाई साइन अल्फा बाई पी इक्वल टू 1। एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बाई पी इक्वल टू 1। एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। यह नॉर्मल फॉर्म में लाइन का इक्वेशन हो गया। तो नॉर्मल फॉर्म में लाइन का इक्वेशन होता है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू बी। एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। नॉर्मल का इक्वेशन एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। तो स्ट्रेट लाइन का हम लोग 5 इक्वेशन पढ़े। एक पढ़े स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दूसरा पढ़े 2 पॉइंट फॉर्म, तीसरा पढ़े स्लोप, पहला पॉइंट स्लोप फॉर्म, दूसरा 2 पॉइंट फॉर्म, तीसरा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, चौथा इंटरसेप्ट फॉर्म और पांचवा नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म में लाइन का इक्वेशन होता है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। इसमें अल्फा दिया रहेगा और पी दिया रहेगा, लाइन का इक्वेशन कहेगा निकालने के लिए। एक्सरसाइज 20 का एक पहला क्वेश्चन देखिए। पहला का पहला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर विच पी इक्वल टू 3 दिया है, अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। तो एक्स कॉस 45 डिग्री प्लस वाई साइन 45 डिग्री इक्वल टू 3। तो एक्स 1/√2, वाई 1/√2 इक्वल टू 3। एक्स प्लस वाई बाई √2 इक्वल टू 3। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3√2। दिस इज आंसर। हो गया इक्वेशन, नॉर्मल फॉर्म में लाइन का इक्वेशन निकल गया। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी बना सकते हैं, जैसे इसी में 5 नंबर, P इक्वल टू 2 एंड अल्फा इक्वल टू 300 डिग्री है। तब 300 डिग्री का मान निकालना होगा। द इक्वेशन ऑफ लाइन, द इक्वेशन ऑफ लाइन इज एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। एक्स कॉस 300 डिग्री प्लस वाई साइन 300 डिग्री इक्वल टू कितना, 2। 300 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स कॉस 90 इंटू 3 प्लस 30 डिग्री, 270 प्लस 30, या वाई साइन 90 इंटू 3 प्लस 30 डिग्री। हो गया। तो यह हो जाएगा एक्स 90 में 3 से मल्टीप्लाई है तो साइन हो जाएगा, किस क्वाड्रेंट में जाएगा, चौथा में। चौथा कॉस का घर है, प्लस माइनस वाई साइन हो जाएगा कॉस में। वैल्यू पुट कर देंगे, साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, 2 एलसीएम लेके क्रॉस गुना, x माइनस √3y इक्वल टू 4। दिस इज आंसर। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग से बन जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन इज 2 यूनिट। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का वही हो गया p। फिर दिया है साइन अल्फा का वैल्यू दिया है 1/3। तो लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो साइन अल्फा दिया है तो हम कॉस अल्फा निकाल लेंगे। कॉस अल्फा इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस 1/9, यह हो जाएगा 8/9। 8/9 मतलब 2√2/3। अब लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ लाइन इज एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। कॉस अल्फा और साइन अल्फा का वैल्यू रख देंगे, बन जाएगा। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच एट द डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जिससे ओरिजिन का डिस्टेंस इसका 3 है
तो ओरिजिन से डिस्टेंस को हम लोग नॉर्मल कहते हैं, जो p हुआ। तो p इक्वल टू क्या दे रहा है 3 एंड सच दैट tan अल्फा इक्वल टू दे रहा है 5 बाई क्या है 12, where अल्फा इज ए एक्यूट एंगल विच इज परपेंडिकुलर मिक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अल्फा एक एक्यूट एंगल है, तो इससे हम p बाई बी लिख सकते हैं, छोटा p मान लीजिए। p इक्वल टू 5, b इक्वल टू 12, तो h इक्वल टू 25 प्लस 144 169 इक्वल टू क्या 30। इसलिए cos अल्फा इक्वल टू b बाई एच, तो b कितना हो गया 12 बाई 13। साइन अल्फा इक्वल टू p बाई एच, p कितना है 5 बाई 13 हो गया। अब लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ लाइन इज x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। तो x cos अल्फा का वैल्यू 12 बाई 13, y साइन अल्फा का वैल्यू 5 बाई 13 और p का वैल्यू यहाँ है 13 एलसीएम लेके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12x प्लस 5y बाई 13 इक्वल टू 3, 12x प्लस 5y इक्वल टू 39। दिस इज आंसर। चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये दोनों